एवरीवन वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 7 मार्च और जानेंगे आज 7 मार्च से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना 4th को मंजूरी दी गई। सो जानने वाले आज की इस क्लास में जो कि टॉपिक है सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना 4th को मंजूरी दी गई है क्या है। ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस आप सबने इसको पूरा वॉच करना और साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे उन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या देखिए, सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना 3rd योजना की निरंतरता में क्या सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना 3rd की निरंतरता में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना 4th को मंजूरी दी। सो क्या किया है ये सीएपीएफ से, इसके आधुनिकीकरण योजना 3rd को जो मतलब कि निरंतरता है उसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना 4th को मंजूरी दी है। ठीक है, मुख्य बिंदु देखिए क्या है। देखिए ये योजना 1 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक 1523 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ चलेगी और इसे गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। सो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंस है कि ये जो आधुनिकीकरण योजना 4th है किसके द्वारा मतलब कि मंजूरी दी गई है, गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई। किसके लिए? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए। और ये जो है 1 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक कुल 1523 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ चलेगी और इसे गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। किसके द्वारा लागू किया जाएगा ये आपने याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, गृह मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, वहीं नेक्स्ट पॉइंट्स की देखें तो इस परियोजना के तहत विभिन्न थिएटरों में तैनाती पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सीएपीएफ को परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ये जो परियोजना इसी के तहत जो थिएटर है उनमें तैनात किए जाते हैं उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सीएपीएफ को परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अत्याधुनिक उपकरण मतलब जो भी टूल्स दिए जाते हैं उनको, ठीक है, और हथियारों से लैस किया जाएगा। सीएपीएफ को बेहतर आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे। क्या किया जाएंगे? सीएपीएफ को बेहतर आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे। योजना का महत्व क्या है? योजना का महत्व जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये इसका मतलब की इंपॉर्टेंस पता चलती है। ठीक है, क्यों इसको मतलब की मंजूरी दी गई योजना को। सो इस योजना के कार्यान्वयन से सीएपीएफ को समग्र परिचालन तैयारियों और दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। ऐसा करने से देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो योजना इसके कार्यान्वयन से सीएपीएफ को समग्र परिचालन तैयारियों और दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा? देश की जो भी आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य है वो सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा उन पर। ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जिस किसी ने भी आज जो भी क्लास मिस किया है जीके फैक्ट्स करंट्स के, तो वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंस है, आप सभी को जो है एग्जाम में हेल्प करेगा वो। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा एलओसी और एलएसी के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कठिनाइयों को दूर करने की सरकार की क्षमता को भी मजबूत करेगी। सो आपको पता है जिस प्रकार मतलब कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जो है मुठभेड़ चलती रहती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों से, तो उसी के साथ मतलब कि जो सरकार के द्वारा जो मतलब कि कठिनाइयाँ जो मतलब उत्पन्न होती है उसी को दूर करने के लिए सरकार की ये क्षमता को भी मजबूत करेगी। ठीक है, सीएपीएफ देखिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स सीएपीएफ भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस संगठन के समान नामकरण को संदर्भित करता है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। सो ये इंपॉर्टेंस है। देखिए कौन कौन से हैं जो कि मतलब कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस संगठन है। उनका मिशन मुख्य रूप से आंतरिक खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।
सो ये जाहिर सी बात है कि मतलब कि देश को प्रोटेक्शन जो दिया जाता है उनको मतलब कि उनकी जो मतलब उनको सेव किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जैसे आर्मी लगी रहती है बॉर्डर पर, विभिन्न प्रकार की जो हमारी सेनाएं लगी रहती हैं। कभी भी कहीं से भी मतलब कि कोई भी किसी देश में मतलब कि हो सकता है पाकिस्तान या फिर चीन, इनके अंदर मतलब कि कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चीन के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ, पाकिस्तान कश्मीर की तरफ से करता रहता है। ठीक है, सो CAPF के तहत 7 संगठन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल आता है, BSF, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF, जो कि आप मेट्रो पे ज़्यादातर देखते हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, और सशस्त्र सीमा बल SSB, और विशेष सुरक्षा समूह SPG। अपनी प्राथमिक भूमिका के अलावा सभी CAPF कानून और व्यवस्था की स्थिति में पुलिस के साथ साथ आतंकवाद विरोधी अभियान में सेना का समर्थन करते हैं। सो इनका कार्य यही होता है कि एक तो सुरक्षा देना और साथ ही आतंकवादी विरोधी में जो मतलब कि कार्य करते हैं। कहीं पर किसी प्रकार के अगर मतलब कि कुछ विस्फोट होने या फिर कुछ दुर्घटना होने वाली है, सो ये अलर्ट करते हैं देखो। ठीक है, और सहायता करते हैं उनकी। ठीक है, और आपने देखा होगा कहीं पर जैसे कि ज़्यादा भारी मतलब कि बाढ़ आ जाती है या फिर भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, और भूकंप आ जाता है, सो कुछ नुकसान जो हो जाती है, प्रकृति आपदाएं आती है, सो उनको उनसे ये निपटने के लिए इनको भेजा जाता है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि लोगों को वहाँ से निकाला जाता है ऐसी जगह से जहाँ पर वे फंस जाते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है, अतीत में भारी आक्रमण के दौरान सेना को BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और CRPF द्वारा सहायता प्रदान की गई है। CAPF विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता के लिए पुलिस और सेना दोनों के साथ सहयोग करता है। ठीक है, सो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक, इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, साथ ही आपने एंजॉय किया, सो दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही जितनी भी क्लासेस आपके लिए अपलोड की जाती हैं, डेली लाई जाती हैं, उन सभी को भी देखना ना भूलें। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।